Hello, dear student. I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, today we are going to start the new topic that is sexual reproduction in flowering plant. पुष्पीय पादपों में प्रजनन, लैंगिक प्रजनन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं बेटा. तो सबसे पहले पुष्प के बारे में जानेंगे. आपकी 12th क्लास एनसीईआरटी में पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 में डिटेल स्टडी आपको दी हुई है, जिसके हम 1 बाय 1 यहाँ पे करने वाले हैं. पर्टिकुलर हम पीएनएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम पहले आंतरिक भागों के बारे में बात करेंगे. पुष्प के आंतरिक भागों के बारे में 1 बाय 1 हम स्टडी करने वाले हैं. तो आइए चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं द टॉपिक sexual reproduction in flowering plant. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या इसे हिंदी में बोलें तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन. लैंगिक प्रजनन की बात करें बेटा तो सबसे पहली पॉइंट में आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन में कि किस प्रकार से आपका जो पुष्प है वो शीट को फॉर्म करता है. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि एक फ्लावर से सीड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है या बीज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. आप सभी ये जानते हैं कि हम जब भी एंजियोस्पर्म फ्लावर लगा रहे हैं यानी आवृत बीजियों को हम जब भी उसका पौधा लगाया जाता है तो उसे शीट से लगाया जाता है. शीट एक प्रॉपर कवरिंग में होती है. प्रॉपर कवरिंग को हम लोग देख सकते हैं जैसे पी का पॉड होता है. यानी पॉड मीन्स होता है फल्ली के अंदर आपके शीड होते हैं. सेम एज इट इज आप चने यानी ग्राम में देखते हैं. हम डिफरेंट टाइप्स के एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी को देखें तो सभी के जो सीड रहती है वो कवर्ड सीड रहती है. वहीं अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो नेक्ड सीड रहती है. इसीलिए कम वैरायटी ही बच गई है जिम्नोस्पर्म की. तो चलिए एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर पढ़ने वाले हैं हम सबसे पहले फ्लावर की बात करते हैं. फ्लावर या पुष्प. पुष्प की बात करें बेटा तो सभी लोग जानते हैं कि पुष्प रंग बिरंगे डिफरेंट कलर के होते हैं, साइज के होते हैं, शेप के होते हैं, लेकिन सभी में एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग वोल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वोल्स. मीन्स फ्लावर हैज वोल्स. सिमिलर स्ट्रक्चर सभी में पाया जाता है, चाहे वो किसी भी कलर के हो, चाहे वो किसी शेप के हो, चाहे वो किसी भी साइज के हो, बट ये चार मुख्य रूप से वो उसमें पर्टिकुलर फ्लावर में पाए जाते हैं. इसे हम लोग बाइफरकेट करते हैं 2 पार्ट में. एक होता है इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड दूसरा होता है नॉन इसेंशियल पार्ट. पहले पार्ट की बात करें हम तो इसेंशियल पार्ट मतलब होता है आवश्यक भाग, जिसकी हमें आवश्यकता अत्यधिक होती है, आवश्यक भाग. और नॉन इसेंशियल पार्ट मीन्स अगर ये नहीं भी हो तब भी किसी पुष्प में लैंगिक प्रजनन हो सकता है. अनावश्यक भाग. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवश्यक भाग की. आवश्यक भाग की बात करने से पहले हम फ्लावर बना लेते हैं बेटा. सबसे पहले फ्लावर बना लेते हैं. ये पर्टिकुलर स्टेम है, इसके नीचे वाला भाग रूट है. ठीक है. यहाँ पे आप सभी को पता है मॉर्फोलॉजी सभी ने पढ़ी है. नहीं पढ़ी है तो आप इसी
प्लेलिस्ट में आपको मॉर्फोलॉजी में मिल जाएगी। मॉर्फोलॉजी मीन्स आकारिकी, आप पर्टिकुलर उस वीडियो में जाके आकारिकी पढ़ सकते हैं। देखिए बेटा, इस पार्ट को जो पर्टिकुलर डार्क कलर से बना हुआ है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज नोड, जहां से क्या निकलती है, एक्सिलरी बड। क्या निकलती है बेटा, एक्सिलरी बड, अक्षीय कलिका, एक्सिलरी बड, या इसे बोलते हैं अक्षीय कलिका, जिससे फ्लावर बनता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें, ये जो दो नोड दिख रहे हैं, नोड के बीच में एक रीजन प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरनोड। दो नोड के बीच के भाग कहलाता है इंटरनोड। ध्यान देना कि कभी भी इंटरनोड से कोई भी पुष्प नहीं निकलेगा, या कोई भी बड नहीं निकलेगी, या ब्रांच नहीं निकलेगी। इंटरनोड वाले जो भाग होते हैं पर्टिकुलर, वहाँ पे क्यों नहीं उग पाती, क्योंकि इसमें ऑक्सीन, जो ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता है, दैट्स वाई। और इस वाले पार्ट में, नोड वाले रीजन में ये रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी बड अराइज होती है। सो ये नोड वाले रीजन से ही फ्लावर अराइज होगा। सो हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले अगर हम फ्लावर देखें बेटा, तो इस तरीके से यहाँ पे पैडिसिल निकली हुई रहती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको सीन होता है। दिस इज कॉल्ड अ सेपल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल। सेपल के ऊपर आपको कलरफुल पार्ट दिखता है। जनरली हम लोग रेड कलर का हिबिस्कस देखते हैं बुक में, तो हम रेड कलर से ही इसे बनाते हैं। रेड कलर की पेटल्स आपको देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप की हो सकती हैं ये पेटल। इसके बाद कुछ पार्ट दिखते हैं आपको बेटा, जो कुछ इस तरीके से सीन होंगे। यहाँ पे आपका ओवरी होगा थैलेमस के अंदर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस। थैलेमस में एम्बेडेड होती है ओवरी, या तो बाहर निकली हुई होती है ओवरी। फिर होता है आपका स्टाइल, एंड यहाँ पे पॉलन जो रिसीव करता है इसे बोलते हैं स्टिग्मा। तो ये पूरे पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से अभी हमने बताया। ये पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट पार्ट है, दैट इज स्टिग्मा। इसके बाद ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। और ये जो थैलस या बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको सीन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पर्टिकुलर पार्ट हो जाता है पिस्टिल, और इसी को हम लोग गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा स्टेमन की। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो एक ही प्लांट में ये दोनों स्ट्रक्चर सीन होंगे आपको, और अगर ये क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, तो इसमें एक में स्टेमन मिलेगा, दूसरे में पिस्टिल मिलेगी। इस तरीके से ये होता है बेटा। यहाँ पे क्या है, ये इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया, एंथर, एंड दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमन। और स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम। क्या है, एंड्रोशियम। कुछ इस तरीके से फ्लावर आपका होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इसेंशियल पार्ट एंड नॉन इसेंशियल पार्ट। इसेंशियल पार्ट में हमने 2 पार्ट बताए। पहले पार्ट का नेम बता दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के पार्ट है स्टेमन, और स्टेमन के पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर। उसके बाद सेकेंड पार्ट की बात करें हम, सेकेंड पार्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम,
गाइनोशियम का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिल. पिस्टिल में होते 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड लास्ट वन इज ओवरी. ठीक है, ओवरी या अंडाशय, इसी के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा. सो ये है पिस्टिल आपका, ये स्टेमेन है बेटा. पर्टिकुलर अगर हम लोग इसे डिनोट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. एंड्रोशियम को हम क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, रो एरो फॉर्म करके, और गाइनोशियम को कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं. सिंबल है ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. सो एंड्रोशियम इज अ मेल part and gynoecium is a female part. अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों एक ही में प्रेजेंट रहेंगे, दोनों वोल जो है वो एक ही में प्रेजेंट रहेंगे. और अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में ये लाई करेंगे. नाउ नॉन इसेंशियल पार्ट. नॉन इसेंशियल पार्ट में आ जाते हैं बेटा. नॉन इसेंशियल पार्ट में आप क्या आ जाते हैं? देखिए यहाँ पे हमने देखा नॉन इसेंशियल पार्ट, सेपल एंड द पेटल. सो फर्स्ट पार्ट इज अ सेपल. सेपल हिंदी में अगर हम बोलें तो हिंदी में इसे बोलते हैं बाह्यदलपुंज. बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज. सेपल और सेपल के ग्रुप को ग्रुप sorry about that. Okay, group of sepal called calyx. calyx इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बेटा के से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से. आई होप कि विजिबल है. यस. सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज पेटल. दैट इज कॉल्ड एज पेटल, जो कलरफुल होता है. सेपल एवरी टाइम ग्रीन इन कलर होता है और ये प्रोटेक्ट करता है इन अ बर्ड कंडीशन. फ्लावर जब बर्ड यानी कली वाले स्टेज में होता है तो ये इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम द इंसेक्ट, एनिमल्स. इस तरीके से ये पर्टिकुलर इसे प्रोटेक्ट करता है बेटा. फॉर डिटेल हम लोग और इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं. सेपल जो होता है जनरली फ्लावरिंग कंडीशन में, मतलब बर्ड कंडीशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा. नाउ पेटल. पेटल को हम लोग बोलते हैं दलपुंज. दलपुंज. दलपुंज की अगर हम लोग बात करें, पेटल जो होता है ग्रुप ऑफ पेटल. ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज कोरोला. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोला. इट इज डिनोटेड बाय सी. जैसे हम लोग एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और गाइनोशियम को हम लोग जी से डिनोट करते हैं. ये हम लोग फ्लोरल डायग्राम में पढ़ते हैं बेटा. प्रैक्टिकल बायोलॉजी के अंडर आता है ये, और आपको पता होना चाहिए. मोस्टली आपको पीएनएसटी में तो अभी तक के फ्लोरल फार्मूला नहीं पूछा है, बट कभी आपको फैमिलीज अगर पूछ ली जाए तो उसमें आ सकता है. क्लियर? सो आप लोग ध्यान रखें कि किस पर्टिकुलर पार्ट को किस पर्टिकुलर पार्ट से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है, या किस पर्टिकुलर सिंबल या अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है. सो दिस आर द इसेंशियल पार्ट, आवश्यक भाग है, और दिस आर द नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हमने यहाँ पे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल पार्ट्स देख लिए बेटा. अब हम लोग बात करेंगे स्टेमेन के अंदर जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं. ओवरऑल अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस होती है. तो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plant. सो अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें इसकी बेटा, तो फर्स्ट होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन
इवेंट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट, पर्टिकुलर स्टेमन के अंदर कौन से इवेंट होंगे, मीन्स आपका फर्टिलाइजेशन से पहले, दैट मीन्स कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन से पहले आपके जो स्टेजेस होंगे या इवेंट होंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इस वाले टॉपिक में। सेकेंड में हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब होगा बेटा तो इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद ही ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा कि पर्टिकुलर पॉलन और पिस्टिल हम बता दे रहे हैं। पॉलन कहाँ फॉर्म होते हैं, एंथर में, अभी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे उसकी। और आपका एंथर स्टिग्मा क्या होता है ये, ठीक है, तो ये है पिस्टिल और यहाँ से आएंगे एंथर से क्या आएंगे, पॉलन ग्रेन्स। ये यहाँ पे इस तरीके से ये पॉलन बना दे रहे हैं हम, दिस इज नथिंग बट द पॉलन। जब डाइजेशन होता है सो यहाँ से क्या निकलते बेटा, पॉलन ग्रेन। क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन, पराग कण, ठीक है, पराग कण परागण की क्रिया से कहाँ जाएंगे, एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे। सो उसके बाद ये वाला इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसके बाद तीसरी प्रोसेस होगी, प्री है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी क्योंकि पॉलन इंटरेक्ट करेंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे और ओवरऑल आपकी क्या होगी, लैंगिक प्रजनन होगा। उसके बाद के जो इवेंट है वो हम पढ़ेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट में। किस में पढ़ेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट में इसके बाद अगर हम देखें बेटा तो फोर्थ स्टेप आएगी जिसमें ओवरऑल किसका फॉर्मेशन होगा, शीड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ शीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फ्रूट एटसेट्रा, इन सब का फॉर्मेशन हमें देखना है। सो दीज आर द सम इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे चलते हैं और उसके बाद हम जाएंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पे एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड, फ्रूट एटसेट्रा। सो कौन सा पार्ट मैच्योर होके क्या फॉर्म करता है वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट थिंग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए बात करते हैं अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में अगर हम लोग बात करें बेटा सो इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं टू पार्ट्स में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किस में चलेंगे, स्टेमन में भी चलेंगे और किस में चलेंगे, पिस्टिल में भी चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि फ्लावर को हम नेम कैसे दें, ठीक है। सो फ्लावर क्या क्या हो सकते हैं, फ्लावर पर्टिकुलर अगर हम देखें तो फ्लावर को हम लोग बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल, जब उसमें क्या हो, या तो पर्टिकुलर फीमेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट दैट इज पिस्टिल, या तो क्या हो मेल पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन। क्लियर, या तो सेकेंड टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं फ्लावर के लिए दैट इज बाइसेक्सुअल। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है या आप पर्टिकुलर पार्ट पे जाके रुक सकते हैं, जैसे यूनिसेक्सुअल को हम और एक टर्म से जानते हैं दैट इज डायोशियस। सो डाई है तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है,
डायोसियस में दो अलग अलग प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर में मिल सकते हैं, ठीक है। प्लांट या फ्लावर हो सकता है कि एक ही प्लांट में दो फ्लावर भी मिल जाए, या मेल फ्लावर अलग, मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग हो। जैसे पपाया में होता है कि मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। चलिए सो बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल को हम लोग डायोसियस बोलते हैं, बाइसेक्सुअल को हम मोनोशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोशियस, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बाइसेक्सुअल अगर प्लांट रहेगा, ये सॉरी बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर रहेगा, सो दोनों ही चीज आपको एक ही में सीन होंगी। दैट मीन्स पिस्टिल एंड स्टेमन फाउंड इन सिंगल फ्लावर, फाउंड इन सिंगल फ्लावर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इजी पॉलिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे इजीली पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। क्लियर? बिकॉज एक ही प्लांट में आपको, एक ही फ्लावर में, प्लांट में भी और एक ही फ्लावर में आपको क्या मिल रहा है? दोनों पर्टिकुलर पार्ट्स मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सो थर्ड थिंग इज दैट कि आपका प्लांट, कभी कभी होता है कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट सेपरेट भी हो सकते हैं, जैसे कि किस में होते हैं? पपाया में, और सेम भी हो सकते हैं जैसे कि मैंगो में। क्लियर? सो ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं स्टेमन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेमन की। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और यहां से कुछ अटैचमेंट होती है फिलामेंट की। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट एंड दिस पार्ट इज नोन एज एंथर। Got my point? This part is called as anther and this part is called as filament. आपको ये दो पर्टिकुलर लोब दिख रहे हैं, so that's why anther is called as bilobed. क्या बोलते हैं हम इसे? bilobed. क्यों बोले? क्योंकि ये टू आपको सीन हो रहे हैं। बट इसी को अगर हम लोग कट करेंगे बेटा, इस तरीके से अगर हम क्या करते हैं, इसे कट करते हैं, इस तरीके से हमने क्या किया? इसे कट किया। So we see this type of structure. आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर सीन होगा। सो इस तरीके से जब आपको स्ट्रक्चर दिखे, दैट मीन्स कि ये क्या है? ये वन लोब में पर्टिकुलर पार्ट है और ये सेकेंड लोब में पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है। सो ये और ये जो आपको वन लोब में ये जो टू सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थीका। थीका, थीका या इसे कंपार्टमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी इसे क्या बोलती है? थीका। सो आपका बायलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया और एक लोब में दो थीका है, दैट मीन्स बायलोब्ड डायथीकस कंडीशन। बायलोब्ड डायथीकस कंडीशन मीन्स वन लोब में टू थीका होंगे, मीन्स कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे इनर साइड में क्या होंगे? पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन्स होंगे। क्या होंगे बेटा? पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। सो ये क्या है? पर्टिकुलर हमने कट करके इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या किया है? देखा है। सो आपने देखा ये एंथर, एंथर को हमने कट किया। एंथर को कट करने के बाद हमें वन लोब में टू थीका सीन हुए, दैट मीन्स कि बायलोब्ड डायथीकस कंडीशन है। सो एक लोब में टू थीका आपको सीन होंगे और उसके अंदर क्या बनेंगे बेटा? पॉलन ग्रेन्स, मीन्स पॉलन का फॉर्मेशन होगा। और यही क्या है? मेल गैमेट है। क्या है ये? मेल गैमेट। जैसे हम ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मेल में क्या किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में क्या होता है? ओवा का फॉर्मेशन होता है। सेम एज इट इज आपके मेल फ्लावर, मेल पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। इसको हम लोग एंड्रोशियम से डिनोट करते, ए से डिनोट कर लेते हैं एंड्रोशियम को। तो ये एंड्रोशियम में जो एंथर वाला पार्ट है, इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे क्या होगा? फिलामेंट के अटैचमेंट वाला पार्ट, जो कि
यहाँ आपको इस तरीके से दिख रहा है। क्लियर? नाउ अब हम देखेंगे कि इनमें पर्टिकुलर लेयर कितनी होती हैं। इसके अंदर लेयर होती है बेटा, लेयर बाय लेयर। सो हम लोग देखते हैं कि कितनी लेयर फॉर्म होती हैं। इस तरीके से हमें स्टेमेन के अंदर का स्ट्रक्चर देखना है। एंथर, ये आपका पर्टिकुलर हो गया थीका। क्लियर? नाउ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर सीन हो रहा है। ये आपका फिलामेंट वाला पार्ट है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेयर फॉर्म होती है, इस तरीके से लेयर होती है आपकी। सो देयर आर 4 layers. There are 4 layers. कैसे 4 layers हो रही है यहाँ पे देखते हैं हम वन बाय वन। लुक एट दिस साइड। सो ओवरऑल अगर हम देखें, सो सबसे इनर लेयर को बोला जाता है बेटा टैपेटम। क्या बोलते हैं? सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं हम लोग टैपेटम। दैट इज कॉल्ड एज नरिशमेंट लेयर। नरिशमेंट लेयर क्यों नरिशमेंट लेयर बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोवाइड करती है आपका नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन्स एंड इट हैव 2 न्यूक्लियाई। इसमें सभी सेल में, टैपेटम की सभी सेल में क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज नरिशमेंट लेयर। ओके, नाउ द uppermost layer that is called as middle lamella. Middle lamella, and the outermost is called as endothecium. So there are 3 types of layer in the inner side of anther. So now the pollen is formed in the inner side of this theca. यहाँ पे थीके के अंदर आपका पॉलन का फॉर्मेशन होगा बेटा। ओवरऑल प्रोसेस हम लोग कल देखेंगे। सो हम पर्टिकुलर इस पार्ट में किस तरीके से पॉलन का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से पर्टिकुलर पॉलन के साथ साथ आपके ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है पिस्टिल में, ओवरऑल हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप सो यू एंजॉय दिस लेक्चर। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।